Now some important variety of wheat. First is Larma Rosa. Larma Rosa is a semi dwarf Mexican variety से डेवलप है और ये जो वैरायटी है ये रस्ट रेसिस्टेंट है. तो रस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी में लार्मा रोजा का नाम मेन है. देन सोनारा 64, ये भी ड्वार्फ मैक्सिकन वैरायटी है और ये लार्मा रोजा तो सेमी ड्वार्फ मैक्सिकन वैरायटी है. तो इसमें तो वन जीन ही जो है ड्राफ्टनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि सोनारा 64 ये इससे भी ड्वार्फ मैक्सिकन वैरायटी है. तो ये इसमें जो है 2 और 3 जीन जो हैं वो इसकी ड्राफ्टनेस को कंट्रोल करते हैं. ये भी जो है एक रस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है. सरबती सोनारा 64 से ये डेवलप की गई है. सोनारा 64 पर जब हम गामा रेज का ट्रीटमेंट करते हैं तो तब जो है ये इस तरह की वैरायटी का या शरबती सोनारा का फॉर्मेशन हुआ है. तो सोनारा 64 से शरबती सोनारा को डेवलप किया गया है और सोनारा सीड पर जब हमने गामा रेज का ट्रीटमेंट दिया तो जिसके कारण ग्रेन का कलर बदल गया, क्योंकि ये दोनों जो वैरायटी थी इसमें जो ग्रेन का साइज था वो ग्रेन का कलर रेड था, इसमें भी ग्रेन का कलर रेड था, लेकिन यहाँ पर ग्रेन का कलर कैसा हो गया, अंबर हो गया, गोल्डन सा हो गया. देन कल्याण 227, ये डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी थी. कलर इसके भी सीड का अंबर था और इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट थी. बट ये जो है कुछ डिजीज़ के लिए बाद में जो है ससेप्टेबल होती चली गई. इसमें जो डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो जो है इसमें ग्रोथ करने लगी. सोना 227, कल्याण सोना भी बोल सकते हैं, इसमें भी ग्रेन कलर अंबर था और इसे IARI तथा पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मिलकर डेवलप किया था. ये भी जो है बाद में ससेप्टेबल हो गई, लेकिन इसकी जो येल्ड है वो गुड है, गुड येल्ड वैरायटी है. तो अगर हम इसको जो है मॉइस्चर से फ्री रखते हैं तो उस कंडीशन में ये दोनों वैरायटी भी अच्छे रिजल्ट देती हैं. तो कल्याण एंड सोना या कल्याण सोना वैरायटी जो है बहुत एक अच्छी वैरायटी है जो गुड रिजल्ट देती है. एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है ट्रिटिकेल के बारे में. ट्रिटिकेल इज़ द फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप. तो फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप कौन सी है, ट्रिटिकेल, जिसको ट्रिटिकम तथा राई, ट्रिटिकम टर्जिडियम एक इसकी वैरायटी है और राई यानी सिसेल सीरली, इसकी क्रॉसिंग से या इसके हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया है, जिससे जो है क्या डेवलप हुआ, ट्रिटिकेल, जिसको हम फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप भी कहते हैं. तो MCQ को ध्यान में रखते हुए वीट से रिलेटेड जितना MCQ पॉसिबल था वो मैंने इसमें लिख दिया है. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, MS स्वामीनाथन, ये जो एक साइंटिस्ट थे, वाज फादर ऑफ इंडियन वीट. इनको हम इंडियन वीट वैरायटी डेवलप करने के लिए उसका श्रेय देता है, इसलिए हम इसको फादर ऑफ इंडियन वीट या ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है रेसिस्टेंट वैरायटी को डेवलप करने के लिए, खासतौर से रस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी हैं या डिफरेंट डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी हैं, उनको डेवलप करने में इनका बहुत अधिक रोल रहा. तो MS स्वामीनाथन को हम जो है फादर ऑफ इंडियन वीट या ग्रीन रिवोल्यूशन या फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जो है कह सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ और है, अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट करैक्टर देखें वीट के, ग्रेन के, तो आउटर लेयर हस्क होती है, एल्यूरिन लेयर प्रोटीन की बनी है और स्टार्ची एंडोस्पर्म. आउटर हस्क, एल्यूरिन लेयर जो कि प्रोटीन से बनी है और स्टार्ची एंडोस्पर्म प्लस एम्ब्रियो, ये सब कंटेंट मिलकर जो है एक ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं. तो एक ग्रेन में क्या होगा, हस्क होगा, एल्यूरिन लेयर जो उससे चिपकी रहती है एंडोस्पर्म से, एंडोस्पर्म स्टार्ची होगा और साथ ही में क्या मिलेंगे, उसी से जुड़ा हुआ एम्ब्रियो मिलेगा. ये सब मिलकर एक ग्रेन के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये सारा कंटेंट जो है वीट के बारे में है, सीरियल क्रॉप्स के बारे में, कुछ मिलेट्स के बारे में था. तो इस सब को आप स्टडी करिए और कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं. बाकी प्लोइंग, सोइंग और भी हार्वेस्टिंग बहुत ही जनरल बात है, जो लोकल सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं या जो सिटी में भी रहते हैं, तो वीट का कल्टीवेशन उन्होंने देख रखा है. उन सभी पॉइंट्स को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है. तो MCQ को ध्यान में रखते हुए ये सारे पॉइंट्स बनाए हैं. तो बाकी आप अपना बुक से स्टडी करिए और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है या कोई और इससे रिलेटेड चीज़ आपको टॉपिक चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू.